हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लास्ट जो टॉपिक था वांट ऑफ फैक्टर, इसके बारे में पढ़ा था। आज हमने बोला था एक हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आज उसी को पढ़ करके इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। तो देखो, मैं इसको इसके डिफिनेशन को पॉइंट वाइज दिखा देता हूं, जिससे आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। तो देखो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है ये क्या होता है। पहला चीज, ये बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है इसमें क्या होगा, एक ही सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। बस एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होंगे बस। और कंडीशन ये भी है कि ये भी आपका लिक्विड फेज में होना चाहिए और ये भी लिक्विड फेज में होना चाहिए। कोई भी गैसियस हमें नहीं लेना है। हमें जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेने हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट लेना है। दोनों क्या लेने हैं, दोनों हमें लिक्विड ही लेने हैं, ठीक है। तो जो मिक्सचर बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ये बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होता है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो भी चीज हमने ली है, अब इसको ऐसे नहीं कि कुछ भी सॉल्यूट कुछ भी सॉल्वेंट ले लिया, नहीं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना है तो हमें इनका फिक्स्ड कंपोजिशन लेना है। फिक्स्ड कंपोजिशन लेना है मतलब कि अब हमें फिक्स हो गया कि इतना सॉल्यूट इतना सॉल्वेंट ही लेना है, कंपोजिशन फिक्स हो गया, ओके। चलो अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है कि जब फिक्स्ड कंपोजिशन पे ले लिया तो जो सॉल्यूशन बना उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग, ये जो बॉयल होगा, बॉयल जो सॉल्यूशन है, बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो सॉल्यूशन होगा ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा। मतलब कहने का ये है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो बना, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों बॉयल होंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये जो हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, इसका बॉयल जो होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा, ठीक। चलो अगला क्या चीज है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल मीन्स जो ये आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया, अब इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताता हूं क्या होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्या है कि एजियोट्रॉपिक अगर मिक्सचर है तो यहां पे क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज और वेपर फेज में बराबर होते हैं। ये देखिए क्या है, एक्स है क्या हमारा, ये है मोल फ्रैक्शन हमने क्या किया है, सॉल्यूट को A माना हुआ है और सॉल्वेंट को B माना हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज, ठीक। और ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
मतलब कहने का है कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो होगा सॉल्यूट का लिक्विड फेज में और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज में दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो ये सॉल्यूट के केस में हो गया। ऐसे ही सेम होगा आपका सॉल्वेंट के केस में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। ये कंडीशन है किसकी है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है तो सबसे पहली चीज वो एक बाइनरी सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा। और दूसरा क्या होगा कि दोनों का फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। और तीसरा क्या होगा कि बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो बॉयल होंगे। चौथा क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। पांचवा क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। और ऐसे ही सॉल्वेंट के केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज ये इक्वल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज के। ठीक, चलो अब इतना नोट कर लो, यही है पूरी डिफिनेशन, यही है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की क्या है? डिफिनीशन है। मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आपको चीजें याद रहे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डिफिनीशन क्या होगी? इट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन इन व्हिच कंपोजिशन इज फिक्स्ड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द मिक्सचर in which fractional distillation is not possible and mole fraction of solute is equal in liquid phase is equal to mole fraction of solute in vapor phase। ये हमारा क्या है? पूरी डिफिनीशन हो गई किसकी? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, चलो नोट कर लिया। चलो बच्चों, अब देखो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, क्या लिया? कंटेनर ले लिया आपने, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, C2H5OH इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर का आपने क्या किया? सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। आपने सॉल्यूशन ले लिया। अब क्या होगा, इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन आपने सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है। अब क्या है कि अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहां पे जो इथेनॉल का हमारा इथेनॉल का C2H5OH इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 353 केल्विन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही होता है, क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, 373 केल्विन। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? डिफरेंस है, ठीक। अब देखो, अब आपने क्या किया, आपने किया ये कि अगर मान लीजिए हमने इस सॉल्यूशन में से इथेनॉल को अलग करना, तो आप क्या करोगे? इथेनॉल को अलग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप एक अरेंजमेंट करो, इस कंटेनर को आप बंद करो और यहां से एक पाइप निकालते हुए एक जार में कनेक्ट करो और ये पूरा पैक होना चाहिए, ठीक। अब आप क्या करो, अब आप इसको गर्म करना शुरू करो।
इसको आप गर्म करना शुरू करो। जैसे ही आप टेम्परेचर देना शुरू करोगे तो पहले आप केल्विन में जा रहे हो तो 100 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन, तो पहले कौन पहुंचेगा 353। तो जैसे ही 353 केल्विन टेम्परेचर हुआ तो कौन बॉयल होगा, ये इथेनॉल बॉयल होगा। अब ये क्या होगा, इसकी वेपर बनेगी और इसके थ्रू जाते हुए यहाँ पे लिक्विड फेज में स्टोर होती जाएंगी। तो इससे क्या हो गया कि आपने C2H5OH और H2O के सॉल्यूशन से C2H5OH अलग कर लिया। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होना चाहिए कि दोनों के टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो वो बॉयल एक बॉयल होगा दूसरा बॉयल नहीं होगा, तो उसकी वेपर्स बनेगी और उस वेपर को हमने इकट्ठा कर लिया और हमने इथेनॉल हमें अलग से मिल गया। ठीक, अब देखो अगर हमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना है तो इसका मतलब है कि वहां पे हमें जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का और लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का, वो दोनों बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इसका अगर हमने लिक्विड फेज में मान लिया कि अगर ये 0.3 है, अगर हमने C2H5OH का लिक्विड फेज में हमने मान लिया कि XA कर देते हैं, XA लिक्विड फेज में मान लिया इसका मोल फ्रैक्शन 0.3 है, तो इसका मतलब है कि वाटर का क्या हो जाएगा, लिक्विड वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.7। क्योंकि हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है, टोटल 1 ही हो सकता है, तो इसका मतलब अगर इसका 0.3 तो इसका 0.7 होगा। अब जैसे ही आपने इसको हीट करना शुरू किया तो कुछ वेपर्स यहाँ मिलेंगी, C2H5OH की मिलेंगी और इसके वेपर्स मिलेंगे। तो अब अगर मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि वेपर फेज में जो A का मोल फ्रैक्शन है अगर ये 0.2 मान लिया हमने, इसका मतलब है कि B का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि XA की वैल्यू क्या बाई A के बराबर है क्या, XA 0.3 है, Y 0.2 है, क्या है बराबर है क्या, नहीं। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर ये बराबर हो जाते तो इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में ये क्या होते, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो जाते। समझ में आ रही है बात। तो ये हमने आपको बता दिया कि ऐसे ही आपका ये इक्वल नहीं है, इसी तरह आपका XB जो है ये YB के इक्वल नहीं, इसलिए ये क्या है, ये हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि दो सॉल्यूशन में से आपने एक सॉल्यूशन को अलग कर लिया, किसकी थ्रू अलग किया, आपने दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था उसकी वजह से आपने इसको अलग कर लिया। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, चलो तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट कर लिया बच्चा। अब देखो बच्चों, अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। किसके टाइप्स की, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के टाइप्स की बात करते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के टाइप्स की हम लोग बात करते हैं। इसको दो पार्ट में बांटा गया, इसको दो पार्ट में बांटा गया।
चलिए हम वन बाई वन एक एक करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखो पहला जो है, पहला है हमारा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दूसरा क्या है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक, अब आप दोनों के एग्जांपल्स लिख लो। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है 95% C2H5OH एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, कंपोजिशन फिक्स हो गया, कंपोजिशन फिक्स हो गया कि 95% C2H5OH का जो सॉल्यूशन होगा वही हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। ठीक, इसका एग्जांपल लिख लीजिए 68% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, एक चीज और यही नोट कर लो कि ये जो होता है हमारा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है, ये होता है पॉजिटिवली डेविएटेड, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ होगा वो राउट्स लॉ के ग्राफ के ऊपर होगा। पॉजिटिवली डेविएटेड का मतलब यही बताया था मैंने कि आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ आता है, इसका ग्राफ ये क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसका ग्राफ ये पॉजिटिवली डेविएटेड है, इसका मतलब इसका ग्राफ जो आपका राउट्स लॉ का ग्राफ है उसके ऊपर से जाएगा। ठीक, ये क्या होता है, ये हमारा नेगेटिवली डेविएटेड, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब चलो अब इसको समझते हैं हम लोग। देखो जैसे अब हमने क्या किया, इसका हमने ग्राफ खींचते हैं। देखो हमने क्या किया, इस पे हमने लिया XA मोल फ्रैक्शन लिया और इस पे क्या लिया, वेपर प्रेशर। इस पे हमने मोल फ्रैक्शन लिया, इस पे क्या लिया, वेपर प्रेशर लिया। अब हमने क्या करते हैं, हमें पता है कि राउट्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। अब हमने क्या माना, हमने ये मान लिया कि यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O ये क्या है 0, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O ये क्या है 1, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH ये क्या होगा 1 और यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या होगा 0। ठीक, अब देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है कि पॉजिटिवली डेविएटेड है। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वाटर तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ पे है क्या C2H5OH। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें इसका, अच्छा अभी हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि ये पॉजिटिवली डेविएटेड है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। क्या होगा कि जैसे जैसे इसके जैसे आपने C2H5OH को बढ़ाना, जैसे इसमें वाटर बढ़ाना, यहाँ वाटर 0 था, आपने वाटर बढ़ाना शुरू किया। अब क्या होगा, वाटर बढ़ाने से आपने अब इसके वेपर्स बढ़ने शुरू हो गए, वेपर ज्यादा बनने लगे, वेपर प्रेशर जब बढ़ने लगा, इसका मतलब है कि एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे क्या होगा
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एक चीज और ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इस पे हमने लिखा है, छोटा हो रहा है, रुक जाइए, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, मैं और बढ़िया बना देता हूं। देखिए मैं दो ग्राफ एक में ही बनाने की कोशिश करता हूं, मतलब ठीक है। फिर से वही काम करते हैं, इस पे हमने मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है, इस पे हमने वेपर प्रेशर लिया हुआ है, ठीक। अब हमने ये आइडियल ग्राफ हमारा है। अब हमारा ये क्या है, ये पॉजिटिवली डिवाइडेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब इस पे भी क्या है, इस पे मोल फ्रैक्शन ही है, और इस पे हमने क्या लिया है, टेम्परेचर लिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो अब देखो क्या होगा कि जैसे जैसे आपने यहाँ पे H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 0 था, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 1 था, यहाँ पे C2H5OH ये आपका 1 था, और यहाँ पे C2H5OH ये क्या था, 0 था। थोड़ा सा ध्यान, समझ में आ रहा है बच्चों? तो छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं। अब देखो क्या है, यहाँ पे वाटर 0 था, जैसे जैसे हमने वाटर बढ़ाना शुरू किया, अब इसका वेपर प्रेशर बढ़ने लगा। वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर आपको पता है C2H5OH का टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पे C2H5OH ही था केवल, तो इसका 353 केल्विन होता है। और आपने वो इधर क्या है, इधर पूरा पूरा वाटर है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या है, 373 केल्विन, ठीक। अब देखो जैसे जैसे आपने इसका ये वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, जैसे जैसे वाटर मिक्स करते गए वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया जिसपे क्या हुआ, जिसपे ये क्या मिलेगा, ये आपका मिलेगा 95% C2H5OH। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका 95% इथेनॉल है और 5% वाटर है। जैसे जैसे आप पानी बढ़ाते गए 5% जैसे पहुंचे, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया। अब यहाँ के बाद क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा ग्राफ, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट मिला, यही हमारा क्या है, 95% C2H5OH प्लस वाटर का मिक्सचर है, और यही जो पॉइंट है, यही हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को शो करता है। तो अब इस पॉइंट पे आप देखोगे कि इसका जो ग्राफ होगा टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो टेम्परेचर यहाँ से क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे आप वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर घट रहा होगा, इसका मतलब टेम्परेचर घट रहा होगा। फिर जैसे इस पॉइंट पहुंचेगा, अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू होगा। तो अब देखो ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आया, इस पे क्या है, टेम्परेचर क्या है, मिनिमम है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप चेक करोगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो आता है वो आता है 351 केल्विन के अप्रॉक्स। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ हो गया, ये इन दोनों के बीच में आया, क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ में आया? क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस के लिए। मतलब पॉजिटिवली डेविएटेड का मतलब हो गया कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसका ग्राफ राउल्ट्स लॉ के ऊपर होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे वो मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पे जो ये यहाँ पे ये सॉल्यूशन होगा, वही हमारा 95% C2H5OH एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, 95% एथिल इथेनॉल है और 5% क्या है, वाटर है। इस पॉइंट पे इस सॉल्यूशन का पे जो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब देखो, अब इसको समझना आसान है। अब यहाँ पे भी आप वही कर लो, हम क्या करते हैं,
ठीक है। फिर यहाँ पे आइडियल ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने x आपने HNO3 को 1 ले लिया और वाटर को क्या ले लिया 0। यहाँ पे H2O क्या ले लिया आपने 1 ले लिया और HNO3 का आपने क्या ले लिया 0। ठीक है, यही चीज यहाँ भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में है और ये हमारा टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ है। अब देखो क्या है, क्योंकि ये मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है और ये नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। नेगेटिवली डेविएटेड का मतलब है हमारा इसका ग्राफ जो होगा ऐसा बनेगा, इसके नीचे बनेगा। ठीक, अब देखो क्या हुआ, जब ये ग्राफ बना, अब यहां पे सबसे नीचे पॉइंट एक मिला, इस पॉइंट पे यहां पे पहुंचे हम। यहां पे जो सॉल्यूशन इस टाइम पे है वो क्या है, वो हमारा 68% HNO3 सॉल्यूशन है। इसका मतलब है इस पॉइंट पे आपका 68% HNO3 है और 32% इसमें क्या है वाटर है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करते करते एक ऐसा पॉइंट मिला, इस पॉइंट पे इसमें क्या है 32% वाटर है, क्योंकि आप वाटर जैसे बढ़ाना शुरू किए थे, जैसे ही 32% पानी पे पहुंचे, अब ये हमारा जो मिक्सचर हो गया, ये हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिल गया आपको। तो इसमें 68% क्या होगा HNO3 होगा और 32% वाटर होगा। अब हमने क्या किया, जब इस पे नीचे गए तो अब हमें यहाँ पे जो इसका ग्राफ होगा, इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा और इसका भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा। अब इस पे क्या होगा कि इस पॉइंट पे हमें देखो, ये बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये भी कम है, ये मैक्सिमम मिल गया। तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब मैंने लिखा था ना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, जो बॉयल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसी टेम्परेचर पे दोनों, क्योंकि इसके पहले तो क्या बॉयल होता, जो आपका HNO3 होता वो बॉयल होता, इसके बाद तो वाटर बॉयल होता, लेकिन इस टेम्परेचर पे क्या है, दोनों एक साथ बॉयल हो रहे होंगे और वही हमारा क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है मैक्सिमम है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ गए? तो ये हमने क्या क्या कर लिया, ये हमने डेफिनेशन मैं आपको लिखा दे रहा हूं। ये हमने समझ लिया कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप बार बार पॉज करो, पीछे रिवाइंड करो, फिर से वीडियो देखो, जब तक कि आपको क्लियर समझ में ना आ जाए। ठीक है, तो नोट कर लो। तो मैं आपको डेफिनेशन इसकी लिखा देता हूं, दोनों की नोट कर लीजिए। हो गया, ये ग्राफ तक समझेंगे जल्दी समझ में आएगा। चलिए मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं। चलिए लिखेगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो लिखिएगा the solution which show a large positive deviation, the solution
shows large positive deviation from Raoult's law. Form minimum boiling point azeotrope. Form minimum boiling point azeotrope. Mixture at a fixed composition. कंपोजिशन तो फिक्स होनी चाहिए, मतलब आपको मैंने बताया 95%, अगर ये 95% C2H5 OH सॉल्यूशन का मतलब 95% आपका इथेनॉल होगा और 5% क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, एग्जांपल 95% ethanol and water mixture. ये क्या कहलाएगा हमारा, पॉजिटिवली मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब दूसरा भी इस तरह लिख लीजिए, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसके डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हो, लिख लो। द सॉल्यूशन दैट शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन, द सॉल्यूशन which shows large negative deviation, large negative deviation from Raoult's law. From Raoult's law, form maximum boiling point azeotropic mixture at a fixed composition. ठीक है, इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए। इसका एग्जांपल क्या है आपका, अब एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, 68% HNO3 एंड वाटर मिक्सचर। इसका जो मिक्सचर है ये क्या कहलाता है, ये हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, एजियोट्रोपिक मिक्सचर था, और ये हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। ये हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है।